जय श्री राम प्यारे साधकों, हर हर महादेव। आज की यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है हनुमान जी के साधकों के लिए या सभी सिद्धि धारकों के लिए। आज मैं जानकारी लेके आया हूँ बड़े मंगलवार और बुढ़वा मंगलवार पे हम किस प्रकार से श्री हनुमान जी की सेवा करें कि हमारे पास में भी सिद्धि शक्तियाँ जागृत हो, हमारे अंदर भी पूर्ण रूप से जागृति हो, हमारी भी दिव्य दृष्टि एक्टिव हो और कुंडलिनी शक्ति का एक्टिवेशन होके हम भी अपने जीवन के प्रारब्ध को समझ पाएं। आज की यह वीडियो उन साधकों के लिए है जो कि गृहस्थ साधक हैं, वो श्री हनुमान जी की पूजा पाठ करना चाहते हैं बट मन के अंदर बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं कि कभी हम करेंगे ये ना हो जाए, हम तो ब्रह्मचारिणी हैं, हम किस प्रकार से उनकी साधना कर लेवे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी विधि बताई जाएगी जिसको आप करते हैं तो प्रॉपर ये मानिए आपके पास में श्री हनुमान जी की विशेष कृपा होंगी और जीवन एकदम से आपका चेंज हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको डिवाइन पावर से 100% जोड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखेगा। आपको पूर्ण रूप से कुछ उपाय भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जिनको आप आसानी से फॉलो करके अपने घर में उपस्थित संकटों को दूर कर सकते हैं और अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जो साधक मुझसे अपना ओरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं या अपने ओरा के बारे में इंसाइट्स को जानना चाहते हैं या मेरी मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, हनुमान जी की सिद्धि शक्ति को जागृत करने से पहले हमें उनके हनुमान तत्व को समझ लेना अति आवश्यक है। हनुमान जी का जो तत्व है वो केवल पूजा पाठ और मंत्र जाप तक सीमित नहीं है। यह एक जीवन की ऐसी ऊर्जा है जिसमें मुख्य 4 गुण होते हैं। सबसे पहला शक्ति, दूसरा भक्ति, तीसरा निर्भयता और चौथा जो होता है वो समर्पण का भाव होता है। यदि आप भी श्री हनुमान जी की भक्ति करते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर पूर्ण रूप से आप अपने इष्ट के प्रति बहुत ज़्यादा भाव आने लगे हैं, बैठे बैठे आपको रोना आ रहा है, आपके बॉडी में वाइब्रेशंस होने लगी हैं और हर समय आपको पूजा पाठ या मंत्र जाप करना ज़्यादा पसंद हो रहा है, तो यह संकेत है आपके अंदर भक्ति, जो प्योर डिवोशन है वो जागृत हो रहा है। जब ये चारों गुण आपके अंदर जागृत हो जाते हैं तो ये मान के चलिए तब आपके अंदर हनुमान जी का तत्व आपके अंदर विराजमान होने लगा है। तो प्यारे साधकों, पहले आपने देखा होगा आप बहुत जल्दी विपरीत परिस्थितियों में आके बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते थे, आपके मन के अंदर एक डर उत्पन्न हो जाता था, बट आप मैदान एक तरीके से छोड़ देते थे। बट जब आप हनुमान जी का तत्व आपके पास आ जाता है तो आपके अंदर अपने आप से पूर्ण रूप से निर्दरता हो जाती है। विपरीत परिस्थिति में भी आप सीना तान के खड़े हो जाते हैं, पूर्ण रूप से अडिग हो जाते हैं अपनी बात पे। तो यह संकेत है कि आपके अंदर पूर्ण रूप से श्री हनुमान तत्व का जागृति हो चुका है। अब यह तत्व तो जागृत हो चुका है, अब आप निर्भय भी हो गए, समर्पण आपका अपने इष्ट देवता के प्रति बहुत हो गया है और आपके कहीं ना कहीं काम भी बनने लगे हैं। तो विशेष प्रेम आपके इष्ट देवता के प्रति जब होने लग जाता है तो यह हनुमान तत्व है। तो प्यारे साधकों, चमत्कार दिखाना या दूसरों को प्रभावित करना यह सिद्धि नहीं है। सच्ची सिद्धि यह है कि जब आप अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने डर पर आपको नियंत्रण हो जाता है तो तब कहीं ना कहीं वहाँ पे आपकी सिद्धि शक्ति जागृत होती है। जब आपकी भक्ति गहरी होती है तब आपके पास में एक पावरफुल सिद्धि शक्ति एक्टिवेट होती है।
तो अब आपके अंदर हनुमान तत्व आ चुका है। अब आप रेडी है एक सिद्धि को ग्रहण करने के लिए। अब सबसे पहले बहुत सारे साधक गलती क्या करते हैं, वो आज तो मेहंदीपुर बालाजी के धाम से किसी पर्सन से जुड़े और उन्होंने अपने घर के अंदर बालाजी का चित्र लिया, मेहंदीपुर बालाजी का, और उनकी सेवा करने लगे। कुछ दिनों के बाद में इन्फ्लुएंस हुआ और वो किसी अदर को फॉलो करने लगे, तो उन्होंने सालासर बालाजी का चित्र रख लिया। फिर तीसरे पर्सन से उन्होंने पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लेके आ गए, उनकी पूजा पाठ करने लगी। तो आजकल सबसे बड़ी गलती यही है कि आप लोग पूर्ण रूप से जल्द ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और बार बार अपनी साधनाओं को बदलते रहते हैं। इस वजह से आपके पास में सिद्धि शक्तियाँ जागृत नहीं होती। इसकी वजह से आपकी जो साधना है वो बिखर जाती है। आपने मेहंदीपुर बालाजी धाम को आपने पूजना चालू करा तो उनकी शक्ति बनने लगी, उनका छोड़ के आपने मंत्र दूसरे का करने लगे। भाई बालाजी तो बालाजी है, हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। अब आप किसको पूजो ये मैटर नहीं करता, बट आप जो एक तत्व आपने बनाया है हनुमान जी का, उसके प्रति आपको पूरा समर्पण होना चाहिए। तो किसी एक धाम की शक्ति को आप पूज सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी धाम का चित्र रखो, या आप सालासर बालाजी धाम का रखो, या फिर अलबेले बालाजी धाम का रखो। ठीक है, तो जब आप ये चीज़ आप करने लग जाते हैं अपनी साधना के अंदर, तो 100% से आपकी पावरफुल सिद्धि बहुत ही ताकतवर आपको मिलती है, जिसके माध्यम से आप किसी के बारे में पूछ सकते हैं, किसी के बारे में बता सकते हैं, किसी के बारे में नेगेटिविटी का मर्दन कर सकते हैं। तो एक के प्रति समर्पण होने के कारण आपके पास जो सिद्धि बनेगी वो संपूर्ण शुरू से ग्रो होगी और प्रॉपर आपकी जो भी इच्छाएं है दृष्टि की, कुंडलिनी एक्टिवेशन की या लोक कल्याण करने की, वो आपकी 100% से घटित होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपने क्या करा, अपनी ऊर्जा को जगह जगह डिवाइड ना करके आपने एक जगह फोकस कर दिया कि मेहंदीपुर बालाजी तो मेहंदीपुर बालाजी। ठीक है, तो आपकी इससे ऊर्जा जो है साधना की वो बिखरती नहीं है, एकाग्र हो जाती है। एकाग्र जिसकी होती है उसकी ही एक्टिवेशन में जाती है। वही व्यक्ति लोगों का उद्धार कर सकता है, लोगों की परेशानियों को दूर कर सकता है। यह बात हो गई मेन। तो अब आपको क्या करना है, बड़े मंगलवार बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होते हैं एक हनुमान साधक के लिए। माना जाता है जो बड़े मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार के विशेष मान्यता है पौराणिक, जिसमें कि श्री राम जी के साथ में जब हनुमान जी का मिलन हुआ था, उसके उपलक्ष्य में हम इनको सेलिब्रेट करते हैं ज्येष्ठ माह में। अब आपका तत्व भी आ चुका है, आपने डिसाइड कर लिया है किस धाम के बालाजी हम एक्टिव करने हैं। अब आप समझ लीजिएगा, जरूरी नहीं कि आपको मेहंदीपुर बालाजी धाम को एक्टिवेट करना है या सालासर बालाजी धाम से आपको हेल्प लेनी है। आपके पास में जो श्री हनुमान जी का मंदिर है आसपास, ऐसी मूर्ति का आप चुनाव करो जहाँ पे आप चोला भी चढ़ा सको, आपके आसपास हो जहाँ पे आप डेली भी आप वहाँ पे भोग लगा सको और वहाँ पे अपना मंत्रों का जाप करके आ सको। ऐसे ही प्रेम से निस्वार्थ होके जब आप कोई भी कर्म करते हैं तो वो 100% से फलित होता है। अब मैं स्टार्टिंग में अलबेले बालाजी चैनल जो चलाया था मैंने, वो इसीलिए ही तो चलाया था कि मेरे अंदर हनुमान जी के प्रति समर्पण, मैंने उनको चोला चढ़ाया और उनकी क्लिप बना ली और यूट्यूब पे मैंने उसको अपलोड कर दी। बस मेरा भाव यही था, मेरा काम ये नहीं था कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता पाऊँगा। तो यह सब जो घटित हुआ है श्री अलबेले बालाजी की कृपा से हुआ है कि मैं आज आप लोगों को ये सारे ज्ञान मैं आपको दे पा रहा हूँ, ताकि श्री हनुमान जी का प्रचार हो और आपके अंदर भी राम तत्व, हनुमान तत्व जागृत हो। तो यदि मैं ये सब कर सकता हूँ तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हैं। कोई भी गृहस्थी में रह के, मैं ऑलरेडी गृहस्थी में हूँ, परिवार में हूँ, जब मैंने प्रॉपर ये चीज़ें करी हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। अब बुढ़वा मंगलवार के दिन आपको जो 5 मई से शुरू हो रहे हैं और 23 जून तक ये चलने वाले हैं, इस बार पुरुषोत्तम मास जो आ गया है उसकी वजह से हमें 8 बड़े मंगलवार मिल रहे हैं।
तो श्री हनुमान जी को इनसे बढ़िया टाइम नहीं है। आप 11 दिन का, आप 21 दिन का, आप 41 दिन तक की भी साधना आप कर सकते हैं। तो आपके पास में ये बहुत ही पावरफुल समय आया है। तो अब हम करेंगे क्या, सुबह सवेरे नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन के आप इस प्रकार के गेरुआ वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, भगवा वस्त्र धारण कर सकते हैं। ये करने के बाद में आपको पास के ही श्री हनुमान जी के मंदिर जाना है। वहाँ जाके आप अपना संकल्प लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे हनुमान जी महाराज, मैं बड़े 8 मंगलवार को या इन पूरे समय में आपके बीज मंत्रों का जप करूँगा। आप मुझे अपनी सिद्धि प्रदान करें, अपनी शक्ति प्रदान करें और मेरे मन के अंदर जो भी दुर्विचार है उनको दूर करें। यदि आपकी कोई मनोकामना है वो आपको बोल देनी है। यदि आपके घर परिवार में कोई परेशानी चल रही है वो भी आप हनुमान जी से बोल सकते हैं कि मैं इतने दिन का आपका ये पाठ करूँगा, इतना जप करूँगा, कृपया करके आप मेरी इन परेशानियों से मुक्ति दिलाएं। तो प्यारे साधकों, श्री हनुमान जी आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करते हुए आपके जीवन की हर एक परेशानियों को दूर करते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से फायदा क्या होता है? हनुमान जी खुद एक साधक हैं। तो जब आप उनकी भक्ति करते हैं तो वो आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपका समर्पण देखते हुए आपकी हेल्प करेंगे, आपको सही का सही, गलत का गलत आपको दिखा देंगे। आपके स्वप्न में आके आपको गाइडेंस दे देंगे कि बेटा आज तू ये कर, आज मुझे ये भोग लगा, तेरा ये जो काम है ये मैं कर दूंगा। और कहीं ना कहीं आपको भी इस प्रकार के आते हैं, आप यदि करते हैं तो आपकी चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं, वो परेशानी आपकी दूर हो जाती है। तो एक भक्त के प्रति श्री हनुमान जी का विशेष भाव रहता है। और यदि आप एक भक्त के ही भक्त बन जाते हैं तो ये तो सर्वोच्च प्रकाष्ठा हो जाती है। तो प्यारे साधकों, श्री हनुमान जी की यदि आप भक्ति करते हैं तो वो आपको तो सुरक्षित करते हैं, साथ के साथ में आपके घर परिवार की भी सदस्यों की प्रोटेक्शन करते हैं और पूरी तरीके से आपके घर को कवच लगा के रखते हैं, ताकि कोई भी नेगेटिव एंटिटी आपके घर के परिवार के अंदर में कोई भी परेशानी उत्पन्न ना कर पाए। यदि कोई परेशानी आने वाली है तो स्वप्न के माध्यम से आके आपको ज़रूर बताएंगे कि ये परेशानी आने वाली है, इसका सॉल्यूशन ये है। तो प्यारे साधकों, इस प्रकार से आपको श्री हनुमान जी की भक्ति का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कवन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता। और देवता चित न धरई, हनुमंत से ही सरसु करई। कि और देवता को चित्त में रखने की, अपने मन में, अपने दिल में रखने की आवश्यकता ही नहीं है, जब सारी परेशानी आपकी संकट मोचन हनुमान जी दूर कर देते हैं। तो प्यारे साधकों, इसलिए हनुमान जी को आपको अपने इष्ट धारण करके उनकी सेवा करनी चाहिए। अब आते हैं कि अब आप साधना कैसे करेंगे। यह संकल्प आपने हनुमान जी के लिए छोड़ दिया, समर्पण कर दिया। अब आप श्री हनुमान जी को चमेली का तेल में आपको सिंदूर मिला के उनको लेपन करना है, उनको चोला चढ़ाना है। यथाशक्ति यदि आप वस्त्र समर्पण करना चाहते हैं तो वस्त्र समर्पण करिए, एक जनेऊ जरूर उनको हनुमान जी को चढ़ाइए। जो भी उनका तिलक करना है, पूरा श्रृंगार आपको कर देना है। साथ में एक नारियल लेके जाना है, जूट वाला, उसको फोड़ना नहीं है, उसको बांधना है, 7 लपेटे देते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको वहाँ पे समर्पित कर देना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे भोग को स्वीकार करें और प्रॉपर मेरी शक्ति का जागरण हो, मेरी दृष्टि खुले, कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो। इसके साथ आपको 5 लड्डू का भोग जरूर लगाना है। धूप दीप पुष्प पत्र तुलसी दल आप जरूर समर्पण करें। तो अब आपको क्या करना है, डेली बेसिस में जो नए साधक हैं, जो पूजा पाठ करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा संकल्प लेंगे कि मैं डेली 5 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा और आपके 2 माला का जप करूँगा या 11 माला का जप करूँगा, 21 माला का जप करूँगा। ओम हम हनुमते नमः की कृपया हनुमान जी आप स्वीकार करें, ग्रहण करें, कृपा दृष्टि बना दीजिए। आपको ऐसा कह के एक दीपक आपको जलाना है, संकल्प छोड़ देना है। श्री हनुमान जी का यदि पंचोपचार विधान आपको आता है, पंचोपचार से उनका पूजन करिए।
संकल्प छोड़ के उनका आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उसके अलावा जो संकल्प आपने लिया है ओम हम हनुमते नमः ओम, आप उसका पाठ कर सकते हैं। और श्री हनुमान जी के लिए जो सबसे बढ़िया पावरफुल बीज मंत्र है वो है ओम राम रामाय नमः ओम। आप इस बीज मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं क्योंकि श्री हनुमान जी राम नाम से अति प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आपको जप करना है। और जो साधक ऑलरेडी बढ़िया लेवल पे हैं वो मेहनत कर सकते हैं, घंटों घंटों आसन पे बैठ सकते हैं, तो कोशिश करें वो 108 डेली पाठों का संकल्प ले सकता है अगले 41 दिन तक। मन से और शरीर से, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके का ब्रह्मचर्य से पालन करना है। अनावश्यक रूप से नहीं बातें करनी है, कोशिश करना है जितनी साधना पे आप मौन रहे, क्रोध नहीं करना है, ना ही आपको षड्विकार अपने मन के अंदर लाने हैं। तो ये चीज़ें आप कर लेते हैं तो श्री हनुमान जी का आप ध्यान करते हैं, उनकी कृपा को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ आप करना चाहते हैं तो श्री हनुमान जी के अंग्यारी सिस्टम आप कर सकते हैं। उसके ऊपर आप लौंग बतासा, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 बतासा, 1 सुपारी, ठीक है, ये आप लेके आप अंग्यारी जला के उस पर धूप लगा के आप जैसे पितरों को भोग लगाते हैं या अंग्यारी करते हैं तो अंग्यारी भी आप कर सकते हैं, उनको समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से जब आप करते हैं तो आपकी दृष्टि भी खुलती है, मंत्र की ऊर्जा से ओरा पूरा प्रोटेक्टेड होता है, घर के अंदर भी कोई भी नेगेटिविटी आपके प्रवेश नहीं कर पाती। तो प्यारे साधकों, श्री हनुमान जी सबसे सरल देवता हैं, आप आराम से उनकी सेवा कर सकते हैं। एक अच्छी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो सुंदर कांड का पाठ आप नित्य करें। पहले बढ़वा मंगलवार से लेकर आप 23 जून तक आप लगातार सुंदर कांड का पाठ करिए। सुबह 1-1.5 घंटा आपको लगेगा प्रॉपर। आपको एक दीपक लगा के आप सुंदर कांड का पाठ करिए। गुड़ और चने का भोग लगाइए। तांबे के पात्र में श्री हनुमान जी के लिए जल भर के रखिए। हाथ में संकल्प लेकर प्रार्थना करके कि हनुमान जी महाराज अगले 8 बड़े मंगलवार तक मैं प्रॉपर आपका सुंदर कांड का पाठ करूंगा, कृपया करके आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें। यदि आपको अभी दिखाई देता है थोड़ी थोड़ी तो आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरी स्क्रीन को आप बढ़ा दीजिए, पूर्ण रूप से जागृति करें। तो इस प्रकार से जब प्रेम भाव से आप अपनी हनुमान जी की सेवा करते हैं तो आपके ऊपर शक्ति 100% जागृत होती है। और जो साधक हवन करना चाहते हैं तो वो दशांश में हवन भी करें। जितने पाठ कर रहे हैं हनुमान चालीसा के, सुंदर कांड के, या पर्टिकुलर वो कर रहे हैं हनुमान जी के बीज मंत्र का, तो उनका दशांश आपको हवन भी कर देना है। तो यह करने के लिए आप मेरी एक हवन कैसे करते हैं नवरात्रि के अंदर मैंने वीडियो बनाई थी, आप उसको देख के खुद भी हवन कर सकते हैं। मैटर आपके भाव करते हैं, आपका समर्पण करता है, आप किस प्रकार से अपने देवता को आप जगाना चाह रहे हैं वो मैटर करता है। तो प्यारे साधकों, इस प्रकार से श्री हनुमान जी की आप विशेष कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय और उनकी सिद्धि प्राप्त करके आप भी अपने को अंतर्मन की यात्रा को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।